नमस्कार, मैं रोहित तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज का खबर ऐसा खबर है कि निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक बेटे के लिए ये खबर भावुक करने वाला भी है, एक बेटे के लिए खबर गर्व वाला भी खबर है और एक बेटे के लिए खबर बहुत ही प्रेरणादायक भी खबर है। मैं आपको बता दूं कि आज का खबर है मेरे पिताजी श्रीमान नेहरू प्रसाद तिवारी जी के विषय में। 62 साल तक उन्होंने पूरी सफलतापूर्वक नौकरी की, कहीं भी उनके दामन में किसी तरह कोई दाग नहीं लगा। स्कूल समय पर जाना, समय पर स्कूल से वापस लौटना, ऑफिस के हर कामों को समय पर पूरा करना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। घर परिवार में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती थी तो स्कूल से छुट्टी ले लिया करते थे, लेकिन पहले वो अपने काम को प्राथमिकता देते थे। और 30 जून को वे सेवानिवृत्त हो गए हैं, अपने नौकरी से रिटायर्ड हो गए हैं। हालांकि कहते हैं ना कि एक शासकीय सेवक को कभी ना कभी तो अपने नौकरी से रिटायर होना ही पड़ता है। हमारे पिताजी 30 जून को रिटायर हो गए और उनका रिटायरमेंट पार्टी 14 जुलाई को रखा गया था, जहां नगर के गणमान्य नागरिकगण शामिल हुए, उनके स्टाफ के लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने उन्हें शुभाशीष दी, बधाई दी और उनके आने वाले दिनों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, इस तरह की कामना की। तो निश्चित तौर पर रिटायरमेंट के उनके जो पल थे, स्कूल में जो शिक्षकों ने उन्हें विदाई दी, शिक्षकगण भी विदाई देने के दौरान भावुक हो गए। और इसके बाद जो कार्यक्रम में जो लोग पहुंचे थे उन्होंने भी उन्हें बधाई दी। जो आपको बता दूं कि रिटायरमेंट के दौरान स्कूलों में जो दी गई विदाई, उसे भी लोकल टीवी के जो है लगातार स्क्रीन पर दिखाऊंगा, उस फोटोज़ वीडियोज़ को दिखाऊंगा। और रिटायरमेंट के दिन के जो पार्टी था, लोग बधाई देने पहुँचे, उसे भी लोकल टीवी की स्क्रीन पर दिखाऊँगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए पिताजी को ही कहूँगा कैमरा पर्सन विक्की से कि विक्की आप कैमरा घुमाइए। क्या कहना चाहेंगे? 62 साल तक आपने नौकरी की, आखिर कौन सा उस सन था जब आपने नौकरी ज्वाइन किया? कौन सा आपका पहला स्कूल था? स्कूल ज्वाइनिंग का पहला दिन और रिटायरमेंट का अंतिम दिन, इन दोनों दिनों को कैसे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद और लोकल टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सन 1987 की बात है। उस समय सन 1986 में मैं हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण किया और मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी और ऊपर प्रभु का भी आशीर्वाद तोहफा के रूप में मुझे मिला कि अप्रैल 1987 को मेरी नियुक्ति कंटीजेंटी पद यानी कि मजदूरी में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी गरियाबंद में लिपिक के पद पर हुआ। और मई को मैंने वहाँ ज्वाइनिंग लिया और 87 से लेकर 90 तक मैं वहाँ 3 साल तक सेवा उस स्कूल में दिया। वहाँ हालांकि बहुत ही स्टाफ थे, लगभग 50 के करीब, और वहाँ के संस्था प्रमुख भी बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मुझे हर तरफ से सहयोग व स्नेह दिया और मेरा सर्विस लगातार चलता रहा। और 90 को ही मेरा रेगुलर पोस्टिंग गरियाबंद के परियोजना प्रशासक के ऑफिस में हुआ और वहाँ मैंने ज्वाइनिंग ली। क्योंकि वहाँ पद न होने के कारण कुछ ही माह रहा और मेरी पोस्टिंग पांडुका हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ और 90 से लेकर 93 तक मैंने वहाँ लिपिकी पद सफलतापूर्वक किया। और उसके पश्चात सन 93 को 1 साल के लिए मेरी पोस्टिंग गरियाबंद, जो कि अभी जिला है, गरियाबंद विकासखंड के अंतर्गत फुलकर्रा हाई स्कूल में हुआ और वहाँ मैंने 1 साल रहकर वहाँ शासकीय सेवा की। उसके बाद सन 94 से मेरा ट्रांसफ़र मैनपुर ब्लॉक के हायर सेकेंडरी स्कूल गोहरा पदर में हुआ, जहाँ की मैंने 13 साल रहकर वहाँ सफलतापूर्वक शासकीय सेवा संपन्न किया। और वहाँ के स्टाफ और संस्था प्रमुख भी मुझे सहयोग और भरपूर स्नेह देते थे। वैसे करके मैं यहाँ के विभिन्न स्कूलों जैसे कि उरमाल, अमलीपदर, धोरागुड़ी, तेतलखुटी, मुजबहल में रहते हुए सन
2017 को हाई स्कूल बजाड़ी में ट्रांसफ़र होकर आया और वहाँ लगभग 9 साल की सफलता सेवा करते हुए 30 जून 2026 को मैंने शासकीय सेवा से निवृत्ति हुआ। अब मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि रिटायरमेंट का दिन, चूँकि वो एक ऐसा खुशी का, जैसा आपने बताया कि आपकी नियुक्ति 1990 में परियोजना प्रशासक के ऑफिस में हुई थी, कुछ दिन रहने के बाद फिर से आप पांडुका चले गए थे। तो जब नियुक्ति के जिस दिन आपका रेगुलर हुआ, तो आप तक ये जब खबर आया या आप तक लेटर पहुंचा होगा कि मेरा रेगुलर हो गया, तो उस दिन की बात करें और रिटायरमेंट के दिन की बात करें तो उन दोनों के बीच के अंतर को क्या, किस रूप में देखते हैं, आपके विचार क्या हैं? क्योंकि ज्वाइनिंग के दिन एक अलग खुशी थी, फिर नौकरी से विदाई के दिन एक अलग खुशी थी, दोनों को यदि देखा जाए तो किस रूप में देखते हैं? मैं उस समय नौकरी मिलना भी उतना ज़्यादा समस्या नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सन 1990 को मेरा रेगुलर पोस्टिंग परियोजना ऑफिस में हुआ और मुझे जानकर खुशी हुई कि मेरे को इतना जल्दी शासकीय सर्विस मिल गई और मेरा सर्विस उस दिन से लगातार चलता रहा। और जैसा कि आप लोगों ने बताऊं कि शासकीय हाई स्कूल बजाड़ी में 14 जुलाई 2026 को मुझे वहाँ के नगर के ग्रामीणों और वहाँ के संस्था प्रमुख, स्टाफ सहित 14 जुलाई को एक भव्य पार्टी का आयोजन कर मुझे आमंत्रित किया गया और अभिनंदन करके मुझे वहाँ से विदाई दिया गया, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि स्कूल में जो शिक्षकों ने विदाई पार्टी रखी थी, उस दौरान कितना ज़्यादा आत्मीय रूप से आपका स्वागत किया गया, आपको किस तरह का प्रेम मिला और स्कूल के शिक्षकों ने आपके विदाई समारोह पर क्या कहा, किस तरह के अपने विचार रखे? ग्रामीण भी चूँकि पहुँचे थे, स्कूल के छात्र छात्राएं पहुँचे थे, क्या विचार रखा गया, क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि उस दिन 14 जुलाई को बजाड़ी हाई स्कूल में विदाई का प्रोग्राम रखा गया, जहाँ पे वहाँ के संस्था प्रमुख सहित वहाँ के विभिन्न शिक्षकों ने मेरी तारीफ़ की, जो कि मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। उन्हें मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं जहाँ भी रहा मेरा सभी से परस्पर प्रेम और स्नेह का भाव था और उसी का, जैसे बोलते हैं कि जैसे फल आदमी बोएगा उसी को काटेगा और वैसी व्यवहार मिलेगा, तो इस प्रकार मेरे का व्यवहार मिला और उनसे आत्मिक प्रेम मिला। चूँकि आपको पता था कि मैं 30 जून को रिटायर हो चुका हूँ, 14 जुलाई को आपको स्कूल में विदाई समारोह दिया गया, सभी शिक्षकों ने आपको विदाई के रूप में स्मृति चिन्ह भेंट किया, किसी ने पेन दिया, किसी ने कॉपी दिया, तो पल आपके लिए कैसा था? चूँकि आपको पता था कि आज जिस स्कूल में मैंने 9 साल बिताए, जिस स्कूल में मैंने अंतिम के 9 साल तक नौकरी किया, पूरी सफलतापूर्वक सभी स्टाफ के साथ प्रेम व्यवहार मैंने बनाकर चला, लेकिन अब समय आ चुका है कि आज मेरा अंतिम दिन है स्कूल से, तो वो विचार आपके मन में उस समय विचार क्या आया? आप भावुक हो गए क्या? आपके मन में किस तरह के विचार आए? ऐसा है कि जैसे कि मेरा रिटायरमेंट तो 30 जून 2026 को हो चुका था शासकीय रिकॉर्ड के अनुसार, लेकिन हमारे शासकीय हाई स्कूल बजाड़ी के अंतर्गत कुछ संकुल शालाएँ आती है, जिनमें एक विशेष बैठक रखकर हमारे प्राचार्य महोदय के द्वारा रखा गया कि श्री तिवारी को विदाई दिया जाएगा। और ये चूँकि 4-5 स्कूलों का बैठक था, इसलिए कुछ दिन लेट लग गया। इसी कारण से 14 जुलाई 2026 को सभी स्कूलों के स्टाफ, संस्था प्रमुख सहित गांव के अतिथिगण, नगर के मुख्य अतिथि लोग आए और मुझे विदाई देकर यहाँ तक भेजे। मैं आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि रिटायरमेंट जब करीब था आपके, कैमरा पर्सन से कहूँगा कैमरा घुमाइए, आप बार बार कैमरा घुमाइए भाई, अच्छे से कैमरा को खींचिए आप। तो मेरा कहना ये था, आपसे सवाल ये है कि चूँकि अब आपको पता था कि 30 जून को मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, तो चूँकि लगातार इतने वर्षों तक आपने लगभग मेरे ख्याल से 36 साल तक आपसे सेवा की, 36 सालों तक आपने जब सेवा किया,
तो मन में कुछ विचार ऐसे आए क्या कि अब मेरे रिटायरमेंट सामने है, या कुछ ऐसा लग रहा था कि मन में कुछ ये कहें कि कुछ सवाल आपके बार बार आ रहे थे क्या कि रिटायर हो जाऊंगा, मुझे और कुछ साल नौकरी करना चाहिए था, ऐसे कुछ सवाल आ रहे थे आपके मन में? खैर खुशी के साथ तो दुख भी होता है, क्योंकि जो इंसान इस दुनिया में आया है उसको यहाँ से जाना पड़ता है। उसी प्रकार एक शासकीय सेवक को अपना सेवा पूर्ण कर जो उक्त तिथि रहता है उसी के अनुसार सेवानिवृत्ति होकर वहाँ जाना पड़ता है। और मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि आजकल नौकरी करना और सफलतापूर्वक सेवानिवृत्ति तिथि तक पहुँचना एक शासकीय सेवा के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि होता है। और मैं इस बात पे अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने उक्त वर्षों तक शासकीय सेवा करते हुए बिना किसी समस्या के यहाँ तक पहुँच गया और सेवानिवृत्ति लिया। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि हमने देखा स्कूल में तो आपके स्टाफ का जो है आपके प्रति आत्मसम्मान तो दिखा ही, सभी लोगों ने आपका सम्मान किया, आपको स्मृति चिन्ह भेंट किए गए, सभी शिक्षकों ने अपने अपने स्तर पर जो भी आपको एक स्मृति के रूप में जो सम्मान दिया जाना था या स्मृति स्वरूप जो भेंट दिया जाना था दिया। इसके साथ साथ जब पार्टी का आयोजन किया गया था तो 14 जुलाई को गणमान्य नागरिकों ने भी आपको आत्मीय प्रेम दिया। पार्टी में जिस तरह का प्रेम मिला उसे किस रूप में देखते हैं? क्योंकि लोग जिस तरह से आपके साथ जुड़े हैं तो एक प्रेम व्यवहार के साथ जुड़े हैं, प्रेम भाव के साथ जुड़े हैं, तो उसे किस रूप में देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं जब से विभिन्न स्कूलों में पदस्थ रहा, जैसे कि सन 90 से, और जितना भी स्कूलों में वहाँ के गांव के नागरिक, वहाँ के जनप्रतिनिधि, संस्था प्रमुख और स्टाफ सहित मुझे सभी प्रकार से सहयोग किया गया और प्रेम भरा स्नेह हमेशा मेरे साथ रहा। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि जीवन के 36 साल, तो इस दौरान घर परिवार का कैसा सपोर्ट मिला, उसके विषय में क्या बताना चाहेंगे लोकल टीवी में? मैं अपने शासकीय सर्विस के प्रति समर्पित रहा है। इसके साथ ही मुझे मेरे घर के परिवार के लोगों ने भी सभी प्रकार से सहयोग किया और मेरी पारिवारिक जीवन में मेरे पत्नी सहित 3 बच्चे रहे। बच्चे भी मेरे हर काम में मेरे साथ सहयोग करते थे और जो भी समस्या मेरे पास आती थी उसको हम पूरा परिवार मिलकर दूर करते थे। चूँकि जीवन के पड़ाव में आपने जिस तरह से 36 साल तक नौकरी किया, तो जैसा कि आप बता रहे थे घर परिवार का विशेष सहयोग रहा। चूँकि आप पूरी सफलता के साथ नौकरी करके वापस आप रिटायर भी हो चुके हैं, तो इस सफलता के पीछे किसका हाथ है, आप क्या बताना चाहेंगे? वैसे तो एक सफल कर्मचारी के पीछे हाथ खुद का रहता है, क्योंकि समय में आना, समय में जाना और शासकीय जो भी कार्य रहता है उसको पूरा करना। लेकिन साथ ही साथ मेरी जो पत्नी है श्रीमती संजुक्ता तिवारी और मेरे बच्चे हैं जैसे रविकांत तिवारी, नेहा तिवारी और अभिषेक तिवारी, उन लोगों को भी मेरे को समय समय पे सब प्रकार से सहयोग कर मुझे इस मंजिल तक पहुंचाने में अपना कोशिश जारी रखे। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि जो है क्योंकि आपने जब बचपन में जब पढ़ाई शुरू की तो उस दौरान क्या कभी आपको जो है आपके स्वर्गीय पिताजी कहा करते थे कि भाई आप पढ़ाई कीजिए, शासकीय नौकरी में जाना है? क्या आपका एम शुरू से था कि मुझे सरकारी नौकरी में जाना है, शासकीय नौकरी करना है? हाँ, मुझे तो शुरू से ही मैं जैसे देखता था कि स्कूल में जैसे टीचर, यूटीटी प्रिंसिपल रहते थे और कार्यालय में बाबू लोग रहते थे, तो मैं इस चीज़ को बचपना से ही मन में लिया, क्योंकि ऐसा लगता था कि मेरे को टीचर लोगों का कार्य थोड़ा ज़्यादा होता है। इस कारण से जो लिपिक या बाबू लोगों का काम होता है वो बहुत अच्छा बैठे बैठे चलता है। और मेरे मन में ये ध्यान आया कि क्यों न मेरे को लिपिक के पद भी भगवान अरूर करे, और भगवान ने मेरी विनती सुन ली और मेरा लिपिक के पद पर पोस्टिंग रहा और सफलतापूर्वक आज तक कार्य मेरा चलता रहा। पिताजी और माताजी
अब दोनों में से पढ़ाई के लिए कौन आपको ज़्यादा प्रेशर क्या करता था, या कौन कहते थे कि भैया ज़्यादा मत घूमिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करेंगे तो सफलता के शिखर को छुएंगे? नहीं, हमारे यहाँ के तो पिताजी और माताजी दोनों बोलती थी, क्योंकि हमारे परिवार में हम लोग कुल 7 बच्चे थे, जिसमें 6 भाई और 1 बहन थी। और जैसा कि हमारे फैमिली में 3 भाई सर्विस में थे और 3 भाई अपने प्राइवेट बिजनेस में थे। इस कारण से हमारे पिताजी चाहते थे कि अच्छा पढ़ाई लिखाई करो, ताकि शासकीय नौकरी तक पहुँचो और अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे चलाते रहो। स्वर्गीय पिताजी की ऐसा कोई बात है क्या, उनकी कोई ऐसी सीख है क्या जो जीवन में आज भी आपको याद है और बताना चाहेंगे? कभी भी यदि स्वर्गीय पिताजी को याद करते हैं तो उनकी वो सीख याद आ जाती हो, कोई ऐसा बात है जो बताना चाहेंगे, यादगार बात? हमारे पिताजी बोलते थे कि इज्जत और पैसा अपने अपने जगह होता है, क्योंकि पैसा तो कहीं से भी कोई किसी प्रकार कमा सकता है, लेकिन आदमी को सबसे पहले इज्जत कमाना चाहिए, क्योंकि इज्जत का बहुत बड़ा महत्व रहता है और एक इज्जत के कारण से आदमी पहचान होती है और दुनिया में उसको सलाम करते हैं। चूँकि आपने अपने जीवन को अब तक, मैं आपका बड़ा बेटा होने के नाते मैं आपको मेरे लोकल टीवी दर्शक को बता दूं कि हमारे पिताजी ने आज तक तनाव रहित जीवन जिया है। तो हमारे पिताजी से सवाल पूछना बनता भी, आज पहली बार लोकल टीवी में पूछ रहा हूँ सवाल, क्या आने वाले दिनों में आप किसी क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं, आप मतलब कोई ऐसा कोई कार्य करना चाहते हैं जो आपके मन में शुरू से था, उस इच्छा को आप पूरा करना चाहते हैं? वैसे तो मेरे मन में अभी कुछ खास बात नहीं है, लेकिन अगर प्रभु ने चाहा और जिस ओर मेरे को जाने की प्रेरित हुआ, तो मैं चाहूँगा कि मैं उस क्षेत्र में आगे जाकर सेवा करूं और समाज के प्रति समर्पित रहूं। चूँकि रिटायरमेंट के बाद और कोई आपका विशेष प्लान, या आपने कोई प्लान तैयार करके रखा है, कुछ करूँगा इस तरह का कोई प्लान? वैसे तो कोई खास प्लान नहीं है मेरा, लेकिन मैं वही चाहता हूं कि भगवान मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर अपनी आशीर्वाद बनाए रखे, और कुछ ऐसी मेरी योजना है कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा विशेष प्रकार के करूँ ताकि क्षेत्र का भी नाम हो और मेरा भी साथ साथ नाम हो। तो मैं लोकल टीवी के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मैं एक यहाँ पर मतलब सभी के सहयोग से भगवान शिव का एक मूर्ति का अनावरण करना चाहता हूँ। शिवलिंग का? नहीं, शिव भगवान का। शिवलिंग का ना? नहीं, शिव की प्रतिमा। हाँ। तो क्योंकि क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी, और जैसे कि आने वाले प्रति वर्ष श्रावण के महीना होता है, महाशिवरात्रि होती है, उसमें यहाँ पे श्रद्धालु आके उसका दर्शन करें और भगवान शिव के प्रति अपने आस्था को बनाए रखें। ऐसा चूँकि आपने 36 साल तक नौकरी किया, अपने जीवन को भरपूर आनंद के साथ आपने जिया, संघर्ष का दौर अभी आपने देखा, ये कहें कि सुख का दौर भी देखा, कई बार परिस्थितियां ऐसा आई कि कहीं पर कुछ बार जो है परिस्थितियां कुछ विषम भी रही, लेकिन आपने हर परिस्थितियों को चैलेंज दिया और चैलेंज के साथ उस परिस्थितियों को आपने जिया भी और उस परिस्थितियों से आप अच्छे से निकले भी। तो आपकी कोई ऐसी दिली इच्छा है जो आप जैसे आने वाले दिनों में आप उसको पूरा करना चाह रहे हैं? एक तो आपने बता दिया कि भगवान शिव की प्रतिमा भी स्थापित करना चाह रहे हैं, और कोई दिली इच्छा है या कोई विशेष मैसेज आपका? दिली इच्छा ये है कि अब मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरा जीवन रहे और मेरा शरीर सामर्थ्य रहे, तब भगवान के तीर्थ स्थलों का दर्शन करूं और वहां जाकर अपने आप को अवभाग्य करूं। चलिए, धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर हमारे पिताजी को आपने सुना। हमारे पिताजी एक और सवाल पूछना चाहूँगा, आपके जो बड़े भाई थे, आपके जो ये कहेंगे कि आपके 3 बड़े भाई आपसे ऊपर, इसके 4 बड़े भाई आपसे ऊपर, और आपके छोटे भाई आपकी बहन भी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बचपन में उनके साथ दिन कैसा बीता, कोई यादगार पल, क्या लड़ाई झगड़ा होता था, कैसा मतलब किस तरह का संबंध था? नहीं, हमारे जैसे 5 भाई थे हम लोग, तो सबसे जो बड़े भैया थे जो अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं हेडमास्टर से, श्री भोपाल प्रसाद तिवारी, क्योंकि वो शुरू से ही शिक्षक के पद पर थे और हम लोग उस समय बच्चे थे, तो हम लोगों को उनके खौफ से ही डर लगता था, क्योंकि उनका जो बोलने की शैली थी
उसको ऐसा लगता थी कि भैया आ गया, मतलब हम लोग जितना अपने पिताजी को नहीं डरते थे घर में, उतना बड़े भाई को डरते थे। बाकी जो 4 भाई थे वो हमारे साथ अच्छा संबंध है, और हमारी बहन भी अच्छा संबंध थी, और वक्त वक्त में जो भी समस्या रहती थी उसको हम मिल के दूर करते थे। चलिए, बिल्कुल धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में बिठाकर मुझे मेरे पिताजी का इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। हमारे पिताजी ने 36 सालों तक सरकारी जो है शासकीय सेवा में वे रहे। पूरी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के साथ उन्होंने अपने नौकरी को पूरा किया। जिंदगी का उन्होंने भरपूर आनंद लिया। नौकरी भी पूरे एंजॉय के साथ किया। परिवार के हर जिम्मेदारी को भी उन्होंने बखूबी निभाया। हम तीन भाई बहन को पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़े रहने के काबिल बनाया। आज हमारे पास जो भी है हमारे आदरणीय पिताजी और माताश्री के आशीर्वाद से है। तो निश्चित तौर पर पिताजी ने अपने जो शासकीय सेवा की अवधि को पूरा कर लिया है और पूरा करने के बाद वे रिटायर हो गए हैं। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में उनके रिटायरमेंट की झलकियां को भी हमारे एडिटर हैं नरेंद्र साहू जी दिखाएंगे। किस तरह से पिताजी का बाजो गाजों के साथ स्वागत करते हुए उन्हें जीप में बिठाकर घर तक लाया गया। यहाँ पर जो है उनका पार्टी में उनका सम्मान किया गया, स्कूल में सम्मान किया गया। पूरी झलकियों को, पूरे फोटोज वीडियोस को लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में दिखाने का काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।